पड़ोसी याद रहेंगे, नाम याद रहेगा अपना। तो मृत्यु से इसलिए भयभीत है क्योंकि मृत्यु के बाद देखा जाए तो पूर्ण अंधकार है जीवन में। मृत्यु के बाद हमें नहीं पता कहाँ जाने वाले हैं हम। किसका डिसाइडेड है कि भाई मरने के बाद फिर से हम इसी धरती पे आएंगे? पूरा आपकी पूरा अंधियार है, इसलिए मृत्यु से जीव घबराता है। मृत्यु से बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको डर लगता है। अगर नेक्स्ट आसा किसी ने ऐसे छोटे बच्चों को ऐसे थपकी भी मार दी ना तो एकदम डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा। किसी ने जोर से ब्रेक मार दी गाड़ी की, लगा गए, अरे हार्ट बीट एकदम 120 की स्पीड से बढ़ने लग जाएगी। ऋषि महात्मा कहते प्रभु इस संसार में सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे बड़ा डर है काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। हर दिन काल के मुख में घुसता जा रहा है आदमी, काल के मुख में जीव घुसता जा रहा है। रोज सुबह उठता है, रोज सुबह उठा 2026 शुरू होने वाली है। ये असलियत नहीं है, असलियत ये है कि जीवन से अगर भगवान ने 100 साल दिए थे तो 1 साल और गया, वो भी डिलीट हो गया जीवन से। काल व्यालमुख, संसार का मतलब ही होता है सम्यक रूपेण, जो धीरे धीरे काल के मुख की ओर सरकता जा रहा है, रोज सरकता जा रहा है। इसलिए क्या ऐसा सुने जिससे मृत्यु आ भी जाए तो डर ना लगे। मृत्यु के डर को भगाने के लिए हमारे पास एक औषधि है, भगवान की कथा। सावधान तनया श्रुतु, सावधान पूर्वक इस कथा को श्रवण करो। 88,000 ऋषियों से कहा। और साथ ही सूत जी कहते हैं कि भैया देखो ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में कथा सुनने आए हो ना, नियम तो बहुत हैं कथा सुनने के, पर एक सबसे विशेष नियम बताया है। क्या नियम है? और ये केवल कथा का ही नहीं है, किसी भी मंदिर जाओ, कहीं भी जाओ तो उसका मतलब यही होता है। क्या अर्थ होता है? कथा में आओ तो अपने अभिमान का नाश करके आओ। मंदिर में नारियल चढ़ाते हो, नारियल चढ़ाने का मतलब क्या होता है? क्यों चढ़ाते हैं नारियल? कि नारियल वस्तु है, आपने नारियल चढ़ा दिया, वो नारियल बढ़ते चले गए बढ़ते चले गए, फिर पंडित जी जा करके उसको दुकान पे दे आते, फिर उसी दुकान पे आप दोबारा खरीदने चले जाते हो। मतलब नारियल जो है ना, ये 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं इनका कोई अंत नहीं है। तो नारियल चढ़ाने का, मंदिर के बाहर चप्पलें उतार के आने का, इन सब के पीछे ये भाव है। कोई मंदिर में कोई चावल चढ़ा रहा ना तो कहते टूटा हुआ दाना, टूटा हुआ चावल नहीं चढ़ाना। जब टूटा हुआ चावल, टूटा हुआ दाना भगवान को नहीं चढ़ाते तो फिर टूटा हुआ मन लेके भगवान के पास कैसे पहुंच जाते हो? मुंह लटका के। टूटा चावल तो नहीं चढ़ाएंगे, पर टूटा हुआ मन ले, अरे हाय राम मर गए हम तो, प्रभु बर्बाद हो गए। क्या इसके लिए भगवान विराजमान है वहां? नहीं। कितना बढ़िया भव्य अद्भुत सुंदर मंदिर बना हुआ है यहाँ, वातावरण ही अद्भुत है यहाँ का। तो जब आप मंदिर जाते हो ना, तो मंदिर में जैसे सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ते हो, चप्पलें पादुका उतारा, मतलब अभिमान यहीं धर दो, मैं फलाना, मैं ये, मैं वो, ये मैं वाला यहीं उतार करके फिर अंदर जाओ। और फिर जो ठाकुर जी हैं अंदर, जो भगवान की मूर्ति है, माँ की मूर्ति है, वो क्या चाहती है आपसे? एकदम चेहरे पर मुस्कुराते हुए आओ, हंसते हुए आओ, आनंद में आओ, ऐसे दिखो कि भगवान को देख करके लगे आहा हा हा क्या बात है, कितना प्रसन्न है। दुख होंगे भी जीवन में तो भी उनको ऐसे भीतर छुपा लो। ठाकुर जी इतने प्रसन्न होंगे, बता मैंने उसको इतना इतना इसको परीक्षाएं ली हो, ये फिर भी मुस्कुरा रहा है, फिर भी नहीं टूटा। आहा, भगवान को इससे बड़ा आनंद किसी में नहीं मिलता है, आनंद मिलता है भगवान को। तो कथा का भी यही नियम है, कथा में भी चप्पलें उतार के आने का भी यही भाव है। जब आप चप्पलें बाहर उतार के आते हो तो इसका मतलब कथा के भीतर बड़ी सावधानी से आना चाहिए। आजकल तो ये टोकन वोकन आ गए, चप्पलों के स्टॉल लग जाती है कथाओं में। पहले के श्रोता हमने एक आध कथा में तो ऐसे देखे,
एक हमारी कथा थी बंगाल में, वहाँ सब लोग सब एक बढ़िया अपने हाथ में पैकेट लेकर के भीतर आ रहे और सबके हाथ में पन्नी। हमने लगा बड़े भाव वाले, लगता केला सेब लेकर के आए होंगे। यही होता था जब कथाओं में पहले तो यही होता था ना, वो पुराने जमाने की कथा का अलग ही आनंद होता था। व्यास जी बैठे रहते थे और वो एक लाइन अलग लगी रहती थी चनोरी चढ़ाने वालों की और पंजीरी चढ़ाने वालों की, और बीच में कुछ लगा देते थे, सबरे आते रहते, चनोरी चढ़ाते रहते, पंजीरी चढ़ा रहे प्रसाद, फिर उसी को काट काट के अमनिया करके सबको मिला करके फिर वही प्रसाद श्रोताओं में बढ़ जाता था। हमने कहा लगता ये रीति अब तक है इनके यहाँ की, जो भी आ रहा घर से केला प्रसाद सब लेके, पर एक जैसी पन्नी में कैसे लेकर के आ रहा है। फिर हमको बाद में किसी ने बताया, पता चला बाहर से पन्नी मिल रही है, ये सब अपनी अपनी चप्पलें धर के ला रहे हैं इसमें अंदर, और चप्पलें धर के क्या करते हैं अपने नीचे लगा के फिर बैठ जाते, बोले अपनी सिक्योरिटी खुद ही कर लो। किसी की जरूरत नहीं भैया, कथाओं में चप्पलें बहुत चोरी होती हैं, तो सिक्योरिटी किसी दूसरे के हाथ से बढ़िया अपनी अंडर कंट्रोल रहे हैं, तो खुद ही लेकर के आ जाते हैं। हमारे धर्म में जो चीजें चलाई गई हैं उनका कारण है पीछे से। अभिमान बाहर छोड़ कर के आओ, अपनी ईर्ष्या बाहर छोड़ कर के आओ, इस कथा के प्रेमी बन कर के आओ। जब पूछा गया कि इस कथा को सुनने की सबसे बड़ी शर्त क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एक श्रोता की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो कहा सूत जी महाराज ने कथा का सबसे बड़ा श्रोता क्वालिफाइड वही है जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है। यही क्वालिफिकेशन है यहाँ की।